शाम का वक्त था। आसमान में सूरज अपनी आखिरी किरणें छोड़ रहा था। छोटे से गांव सोमपुर में धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। पिछले 3 दिन से बिजली नहीं थी और हर घर में सिर्फ दियों की रोशनी हाय सहारा थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना और टूटा सा घर था, जहां बुद्धि अम्मा रहती थी। अम्मा के पास इस दुनिया में कोई नहीं था। ना बेटा, ना बेटी, ना कोई अपना। उनके पति को गुजरे 20 साल हो चुके थे। उसके बाद से अम्मा अकेली हाय अपनी जिंदगी का बोझ उठा रही थी। गांव वेल उनका सम्मान तो करते दा, लेकिन कोई उनके दर्द को सच में समझ नहीं पाता था। अस रात अम्मा के घर में सिर्फ एक हाय दिया जल रहा था। तेल भी बस उसी रात के लिए बचा था। अम्मा दिए के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये रात शांति से गुजर जाए। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अम्मा घबरा गई। इतनी रात और इतने अंधेरे में कौन आ सकता है? डर के बावजूद वो उठी और दरवाजा खोला। बाहर एक लगभग 10 साल का लड़का खड़ा था। उसके कपड़े गंदे द, पैर नंगे द और आंखों में भूख और थकान साफ दिख रही थी। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, लड़के ने धीमी आवाज में कहा। अम्मा का दिल भर आया। उनके पास खुद के लिए भी ज्यादा खाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़के को अंदर ले आई। उन्होंने अपना थोड़ा सा बचा हुआ खाना उस लड़के को दे दिया। लड़का चुपचाप खाना खाता रहा, जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया हाय ना हो। खाना खत्म होने के बाद लड़के ने अम्मा के पैर छूकर कहा, अम्मा, भगवान आपका भला करेगा। अम्मा मुस्कुरा दी। उन्होंने लड़के को वही जमीन पर सोने के लिए जगह दे दी। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह जब अम्मा उठी तो देखा लड़का जा चुका था। लेकिन एक अजीब सी बात हुई थी। दिया जो रात भर जल रहा था, अभी तक बुझा नहीं था, जबकि तेल तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि जब तक इंसान के दिल में दया और प्यार का उजाला होता है, तब तक जिंदगी